गंगा तट पर ज्ञान हिमालय पटना विश्वविद्यालय। आज प्रिया को कोई फोन आता है जी कि चुनाव लड़ रही हो, थोड़ा ढंग से रहो, नहीं तो ऐसे वैसे, तो फोन डर आता जाइएगा। है, फोन आया है। कैंडिडेट बनी तो चरित्र पे बात है। एग्जैक्टली आप लड़ क्यों रहे, आपको टिकट मिल, अरे जब काम कर रही हूँ बोला बेटा मतलब अच्छे से लड़ो, एक बहुत पोटेंशियल के साथ लड़ो, क्योंकि अगर धमकियों से डर लग रहा होता तो मैं यहाँ थोड़े होती। बट जस्ट इन बिहार, ऑल ओवर इंडिया कि हुआ है तो पक्का कहीं ना कहीं सेट है, कुछ तो है। सबसे बड़ी कमी आप इसको मानती हैं या किसी और चीज को मानती हैं कि पटना विश्वविद्यालय जब भी वर्ड आता है सामने तो एक दिमाग में आता है कि भैया सबसे गलत चीज ये होता है पटना यूनिवर्सिटी में? वो हम कहते हैं ना, समय के साथ परिवर्तन बहुत जरूरी है। व्हाट आई बिलीव, जो पटना वुमेन्स का एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी कॉलेज से, कंपेयर तो मुझे करना नहीं चाहिए, लेकिन हम सभी जानते हैं एक बहुत निजी स्तर पे कि पटना वुमेन्स का एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ट नाउ। पहली बार जो प्रचार प्रसार हो रहा है वो एक प्रॉपर वे ऑफ कोड में कंडक्ट होता ही नहीं है, उनका कंडक्ट ही नहीं है करवाने का। आप पैम्पलेट दे रहे हो, आपको पता है लड़कियां इनसिक्योर फील कर। देखिए, वो कहते हैं ना कि चुनाव के माहौल में कोई एक शख्स ऐसा होता है कि उसके बातों में जादू होता है। वो अगर कुछ कहती है तो भैया लोग सुनते हैं, 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग रुक के सुनते हैं, और वही शख्स हमारे बगल में बैठे हैं। नमस्कार, मैं निकुल तिवारी और आप वॉइस सब देख रहे हैं। हमारे बगल में एबीवीपी की जीएस कैंडिडेट है, प्रिया सिंह नाम है। प्रिया, जितने भी हम वीडियोस देख रहे हैं, आपके वो रील की बात हो या फिर कनेक्शन वाला वीडियो हो या फिर हम खुद देख रहे हैं कैंपेन में जो हमारी टीम दिखा रही है या फिर देख रही है, उसमें एक अलग आप दिख रही हैं। तो क्या वही प्रिया है या बस चुनाव में वो प्रिया ढल चुकी है? मैं वो जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं वही प्रिया इन रियलिटी, बिकॉज मैं फॉर्मर स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हूँ मगध महिला कॉलेज की। तो हाँ, जो मेरा अंदाज है वो एकदम रियल है। मैं जैसे बात कर रही हूँ वो एकदम सेम है। तो ये बताइए कि दिमाग में क्या आया कि चुनाव लड़ने लगी, जीएस कैंडिडेट भी हैं, एबीवीपी से भी हैं, तो दिमाग में क्या आया कि चलिए चुनाव लड़ते हैं? मैं मगध महिला कॉलेज से हूँ, मैंने बहुत सारे डिफिकल्टीज फेस की हैं। मैं स्पोर्ट्स की बच्ची हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ, हमें उतने अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे हैं, तो अगर कोई आगे आके बढ़ के बोलेगा नहीं तो इश्यूज वो सॉल्व होंगे। अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते मगध महिला की लड़कियों को? मगध महिला में मिल रहे हैं, बट यहाँ यूनिवर्सिटी जब रिप्रेजेंटेशन होता है, अगर आप ईस्ट जोन जाओ वहाँ पे आपके एक सिलेक्शन कम हो रहे हैं, बच्चे कम जा रहे हैं। नॉट जस्ट इन मगध महिला, जितनी महिलाएं हैं, जितने मेल स्टूडेंट्स हैं, बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है। पहले बात हुआ करती थी कि पटना यूनिवर्सिटी वांट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बिल्कुल, बट आज भी बात होती है कि हमें स्पेशल ये चाहिए, स्पेशल वो चाहिए। फॉर दैट आपको एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग रखना पड़ेगा। डू वी हैव दैट? नो, वी डोंट हैव दैट। सबसे बड़ी कमी आप इसको मानती हैं या किसी और चीज को मानती हैं कि पटना विश्वविद्यालय जब भी वर्ड आता है सामने तो एक दिमाग में आता है कि भैया सबसे गलत चीज ये होता है पटना यूनिवर्सिटी में? वो हम कहते हैं ना, समय के साथ परिवर्तन बहुत जरूरी है। परिवर्तन नहीं हुआ यूनिवर्सिटी में? आप जो आज से 100 साल पहले देख रहे थे, वी आर फॉलोइंग दैट सेम एडमिनिस्ट्रेशन। डू वी नीड दैट? नो, वी डोंट नीड दैट। समय के साथ परिवर्तन बहुत जरूरी है। क्या चाहिए प्रिया को और लाखों जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्या चाहिए उनको? क्या चाहिए? अ बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक रिफॉर्म, सोशल वेलफेयर, वी वांट अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वी वांट सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट, वी वांट वुमेन। क्या सेफ नहीं है? आप जाती हैं मान लीजिए अपने कॉलेज में, तो आप क्या अनसेफ फील करती हैं जब आप जाती हैं कॉलेज के अंदर? बात ये अनसेफ की नहीं है, बात ये है कि अगर आप किसी बहुत ग्रुप के बीच में हो, यू गेट टॉन्ट। मैं अपनी बात टॉन्ट मिलता है बोलने? बहुत बार ऐसी लड़की होने के नाते मिलता है या लड़के कुछ बोल देते हैं या फिर देख के बोल देते हैं या क्या? बात ये है ना कि जहाँ पे शिक्षा नहीं है वो सुरक्षित भी नहीं है। जो एजुकेशन नहीं मिलेगी, जब आप शिक्षित नहीं होंगे तो आप सुरक्षित कैसे बनिएगा? तो बात शिक्षा की है ना। तो शिक्षा की कमी है, बहुत कमी है। पटना यूनिवर्सिटी इज नोन, जहाँ पे एकेडमिक बहुत अच्छा था, एग्जामिनेशन प्रॉपर कंडक्ट हो रहा था, एक से एक आईएएस अफसर निकलते थे। एग्जैक्टली, वी हैव वेरी हायर पर्सनालिटीज। अब नंबर भी नहीं है मुझे लग रहा है। वी डोंट हैव दैट। हमें पता है कितने मिनिस्टर्स निकले हैं, कितने बड़े गायक निकले हैं, कितने आईएएस आईपीएस निकले। डू वी हैव दैट लेजिटिमेसी नाउ? डू वी हैव दैट लेगेसी? वुमेन्स कॉलेज जब जा रही हैं आप, तो वहाँ पे जो हमारा टीम जाता है उसको लोग बोलते हैं कि टैप वाटर का दिक्कत है, फिर ड्रेस का भी लोग कुछ दिक्कत बताते हैं, फिर सेफ्टी के बारे में भी बोलते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं वो उनको बोल देते हैं कि हम आपका ड्रेस वाला भी ठीक कर देंगे, हम आपको पानी भी दिलवा देंगे, सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि हम आपको बस का सुविधा दे देंगे। तो आप भी ये सब कुछ बोलने वाली हैं या कुछ अलग लाई हैं वुमेन्स कॉलेज की लड़कियों में? व्हाट आई बिलीव, जो पटना वुमेन्स का एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी कॉलेज से, कंपेयर तो मुझे करना नहीं चाहिए, लेकिन हम सभी जानते हैं एक बहुत निजी स्तर पे
कि पटना वुमेन्स का एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ट नाउ, द अपॉर्चुनिटीज दे आर प्रोवाइडिंग टू स्टूडेंट इज बेस्ट नाउ। सो बात रही जो हाइजीन है, जो टैप प्रॉब्लम है, वो अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन से अगर आप बात करोगे, अगर जीत रही हूँ, बात कर रही हूँ, हायर अथॉरिटीज के पास कर रही हूँ, जो बहुत बेसिक नीड्स है वो पूरे हो जाएंगे। एंड बात रही ड्रेस की, तो वो उनका डेकोरम दिखाता है, वो ये दिखाता है दैट वी आर स्टूडेंट्स, दैट शोज दैट ठीक है, वो ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, जो लड़कियों को सेफ्टी के बारे में आपने बात करा, तो वुमेन्स कॉलेज के बाहर भी, क्योंकि अंदर तो सिर्फ लड़कियां रहती हैं, तो क्या फेस करना पड़ता है बीइंग अ गर्ल? आप ज़्यादा जानती होंगी कि वुमेन्स कॉलेज के बाहर ऐसा क्या होता है कि हर माइक पर, हर बाइट पे लड़कियां सेफ्टी के बारे में बोलती हैं। पहली बात, जो प्रचार प्रसार हो रहा है वो एक प्रॉपर वे ऑफ कोड में कंडक्ट होता ही नहीं, उनका कंडक्ट ही नहीं करवाने का। आप पैम्पलेट दे रहे हो, आपको पता है लड़कियां इनसिक्योर फील करती है चीज़ों को लेके, यू आर गिविंग पैम्पलेट लाइक दिस, आप ऐसे दे रहे हो। सो वी गर्ल, वी आर सो कंपोज्ड इन आवरसेल्फ, वी वांट स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव, वी डोंट वांट समवन जो आपको इनसिक्योर फील करा दे। अगर आप वोट मांगने टाइम चलिए मुंह पे कभी दे देते हैं, कभी शरीर पे फेंक देते हैं, एकदम वैसे दे रहे हैं। आप प्रॉपर बात रखो ना, आप यहाँ नेता बनने मत आओ, आप यहाँ काम करना। अगर आप लड़कियों से वोट मांग रहे हो तो उनके लिए काम भी तो करोगे। अधिकतर नेता आ रहे हैं, जीत गए, उसके बाद कहाँ है वो कनेक्ट तो करे पटना वुमेन्स की लड़कियों से, उनके लिए सेशंस रखे, कोई कम्युनिटी ऐसे एस्टैब्लिश करे। जब आप जा रही हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में, तो लड़कों का क्या सबसे ज्यादा कंप्लेन आ रहा है? लड़कों का कंप्लेन बेसिकली उनके हॉस्टल से हैं, जो हॉस्टल रिलेटेड इश्यूज बहुत है। अगर हम देखा जाए तो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं पटना में, जैसे आप एम्स देख लो, दे हैव फुल फ्लेज ऑफ नीड्स, दे आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग। पटना यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? पहले तो आप एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, फिर हॉस्टल का प्रॉपर आप नीड दोगे, तो किसी को कंप्लेन रहेगी क्यों? हॉस्टल से लोग बोलते हैं कि खाना अच्छा नहीं है, रहने के लिए अच्छा नहीं है। एग्जैक्टली, स्टूडेंट खुद का पैसे दे रहे हैं, वो प्राइवेट हॉस्टल्स में रह रहे हैं। इतना ईस्ट बोला जाता है ना, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, बिल्कुल। वेयर इज दैट ऑक्सफोर्ड? कहाँ है वो ऑक्सफोर्ड? कहाँ गया वो? अच्छा, ये कंप्लेन आपको आया कि नहीं कि पटना कॉलेज में वॉशरूम नहीं है, तो लड़कियों को दरभंगा हो जाना पड़ता? मैं वही बोल रही हूँ ना, सब मगज में ला पाओगे। अब पटना वुमेन्स कॉलेज जाओगे, वी हैव दैट, बट इन डिफरेंट कॉलेजेस डू वी हैव दैट? नो, वी डोंट हैव दैट। मतलब कंपेयर अगर करें तो वुमेन्स कॉलेज यहाँ है और बाकी कॉलेज यहाँ है। अगर आप लड़कियों का एडमिशन दे रहे हो तो उनके लिए भी तो कुछ करोगे। अब बात यहाँ सिर्फ लड़कियों की ही नहीं है, मेल स्टूडेंट्स की, सारे स्टूडेंट्स की है, सारे स्टूडेंट्स की। ये बताइए कि लोग जीएस कैंडिडेट में सारे लोग को देख रहे हैं, आप भी अलग तरीके से प्रचार प्रसार कर रही हैं, आप भी अलग तरीके से दिल जीतने की कोशिश कर रही हैं, और हो सकता है कि आप 101% सच बोल रही हैं। स्टूडेंट कैसे माने? क्योंकि होता है ना कि लोगों के एक दिमाग में चला जाता है कि भैया लड़ाई लड़ रही है, चुनाव लड़ रही है, तो झूठ बोलेगी। ये होता है। तो कैसे दिल जीतिएगा, ये मेरा सवाल है। बात यहाँ दिल जीतने की नहीं, बात यहाँ काम करने की। आपको इफ यू रियली वांट टू जज समवन, आप पहले उनके पास्ट को देखो, सब कुछ उनके बारे में पता करो, फिर आप अपना फ्यूचर देखो कि मैं अगर इसको वोट करूंगी या करूंगा तो क्या वो बदलाव लाएगा। जो पास्ट हम नहीं जानते हैं, जो पास्ट स्टूडेंट मान लीजिए नहीं जानते, उनको बताना चाहेंगी? लोग बोलेंगे अपने देसी लैंग्वेज में कि क्या उखाड़ा है प्रिया ने। पटना यूनिवर्सिटी में अगर हम लोग अपने देसी लैंग्वेज में बोले तो क्या उखाड़ी हैं आप कि आपको वोट दिया जाएगा, ये बोलेंगे लोग। मैं 2 साल से मगध महिला की काउंसिल मेंबर रही हूँ। तो लोगों को आप जानते हैं कि कैसे आवाज बनना है, कैसे आवाज बनना है। बिकॉज अगर मैं एक स्तर पे काम कर रही हूँ, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रही हूँ, मैं एक ऑफिशियल बॉडी जैसा काम कर रही हूँ, तो हाँ मुझे उसका पता है, मुझे उसका स्तर पता है कि काम करना कहाँ है। हर चीज एक सॉन्ग के नजर से भी वायरल होता है, और पटना यूनिवर्सिटी का एक गाना भी है जिसको आप गुनगुना रही थी इंटरव्यू से पहले, वो हम सुनना चाहते हैं आपसे। एक वो गीत है ना कि गंगा तट पर ज्ञान हिमालय, पटना विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय। जिस गंगा तट पे ज्ञान हिमालय की बात करते, वो ज्ञान हिमालय कहाँ गया? कहाँ है वो ज्ञान हिमालय? आज तो स्टूडेंट को एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत है, उनको उनकी पढ़ाई में दिक्कत है, सेफ्टी की दिक्कत है। वी डोंट हैव एनी प्रॉपर फैकल्टी मेंबर। यहाँ तो परमानेंट फैकल्टीज मेंबर भी नहीं है। लाइब्रेरी वन ऑफ द टीचर नहीं है यूनिवर्सिटी में, गेस्ट फैकल्टी मेंबर्स हैं, चेंज हो रहे हैं। अगर एक परमानेंट टीचर रहेगा तो वो स्टूडेंट से कोऑर्डिनेशन की ज्यादा होगी। डू वी हैव दैट कोऑर्डिनेशन? नो, वी डोंट हैव। लाइब्रेरी की शिकायत है जी, बिल्कुल। मॉडिफिकेशन, जैसे मैंने बोला, समय के साथ परिवर्तन बहुत जरूरी है। तो कैसा लाइब्रेरी? जर्जर है क्या? झोपड़ी जैसा लाइब्रेरी? झोपड़ी जैसा भी नहीं है, बट वहाँ पे मॉडिफिकेशन चाहिए, बुक्स की मॉडिफिकेशन चाहिए। वी वांट अ सेंट्रल लाइब्रेरी, बिकॉज आप जानते हैं बिहार इज नोन फॉर हब ऑफ यूपीएससी एंड बीपीएससी। अगर आप प्रोवाइड नहीं करोगे, आप रिसोर्स प्रोवाइड नहीं करोगे, कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे? बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? मतलब कि लाइब्रेरी में बुक्स जो हैं वो लेटेस्ट नहीं है, बुक्स की वो लेटेस्ट बुक नहीं आ रहे हैं, वो लेटेस्ट बुक ही नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली, जैसे मैंने बोला, शिक्षित नहीं बनेगा तो सुरक्षित कैसे बनेगा? बाकी जो लड़के हैं साइंस कॉलेज के, बीएन कॉलेज के,
उनका भी बहुत शिकायत रहता है कि उनका आवाज़ कोई नहीं बन पाता है, कि हमेशा वीसी को घेरना, यूनिवर्सिटी को तालाबंदी करना। क्या हम यही करते रह जाएंगे? पढ़ेंगे कब? एग्जैक्टली। सो उसके लिए स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ प्रोटेस्ट मान रही हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से प्रॉपर कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी है। और एडमिनिस्ट्रेशन में जो व्यक्ति भी रह रहे हैं ना, उनको ये समझना चाहिए बच्चे यहाँ प्रोटेस्टर नहीं है, हम लोग कोई गुंडे नहीं है, हमने अपनी प्रॉपर मांग रखी है। आप बात तो सुनिए हमारी। लाठी से डर लगता कि नहीं आपको? लड़की हैं, चलिए मानते हैं कि चुनाव लड़ रही हैं, सब चीज़ लड़ रही हैं, मान लीजिए प्रोटेस्ट आगे करना पड़ा, मान लीजिए कि जीत जाती हैं आप, जीएस आगे लग जाता है कि जनरल सेक्रेटरी प्रिया सिंह जी, तो आगे जब लड़ाई लड़ना होगा और एबीवीपी से आप लड़ रही हैं और सामने सरकार के लोग रहेंगे, और उस समय क्या करिएगा? उस समय आप चुप रहिएगा, बैठे रहिएगा कि सरकार में अपने ही लोग हैं, कैसे लड़ेंगे? जो हक है वो तो लूंगी, लड़के बिल्कुल लाठी से। बात यहाँ मारपीट की है ही नहीं ना, बात अगर ये है पुलिस प्रशासन लड़की लड़का नहीं देखता यूनिवर्सिटी का, ये आप जानती होंगी। मैं जान रही हूँ लड़की लड़का नहीं। आप जब बात यूथ की कर रहे हो, अभी यूथ का सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है, अगर आप उनको ही प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो बाकी को प्रोटेक्ट करके क्या करोगे? आप नेता को प्रोटेक्ट करके करोगे क्या? बिकॉज वी आर द यूथ, वी आर द पीपल हु बिल्ड द सोसाइटी, वी आर द वन हु कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। बिल्कुल। आखिरी सवाल, और भी 2-3 सवाल है। वुमेन्स कॉलेज में इस बार दिमाग लड़कियों का कहीं ना कहीं खुल चुका है, क्योंकि जो अफवाहें रहती थी कि मोमो पर बिक जाती है, बिरयानी पे बिक जाती है, तो इस बार बहुत अच्छा चीज़ लग रहा है, दिल से बोलें कि बहुत अच्छा चीज़ लग रहा है कि जब भी वो लोग सामने आ रहे हो, उनको ये सब चीज़ बोला जा रहा है तो बहुत गुस्से में आ जा रही हैं कि इस बार मैं वोट पिछली बार भी नहीं दी थी, हो सकता है कि वो नहीं होंगी उस वक्त, लेकिन कह रहे हैं कि मोमो वाली लड़की हम लोग नहीं है, बिरयानी वाली लड़की हम लोग नहीं है, दिमाग से वोट देंगे। जी, मैं भी मैं मगध महिला कॉलेज से हूँ, एंड पटना वहाँ भी चलता है मोमो। पिछली बार आप वोट जो दी होंगी मोमो खा के दी थी या? बिल्कुल नहीं, मैं काउंसिल मेंबर हूँ, मुझे पता है करना क्या है, क्योंकि एक आपका जो एक वन वैल्यूएबल वोट होता है वो बहुत जरूरी है। आप किसी भी कैंडिडेट को कैसे दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फेवरेटिज्म जो काम ही नहीं करेगा? आप खिलाएगा कि नहीं? मान लीजिए वुमेन्स कॉलेज की लड़कियों का दिल जीतना होगा, उसके लिए आवाज काफी है, उसके लिए आपकी कितना कोऑर्डिनेशन है वो काफी है। कोई लालच नहीं, कोई वो नहीं। मान लीजिए प्रिया को कोई फोन आता है जी कि चुनाव लड़ रही हो, थोड़ा ढंग से रहो, नहीं तो ऐसे वैसे, तो डर जाइएगा? फोन आया है। जब फोन आया है, क्या कहा जाता है फोन पे? एक तो सबसे पहली बात, मैं जीतूं या हारूं, मैं एक वीडियो जरूर डालूंगी दैट विल बी रिलेटेड टू वुमेन। अगर लड़कियां आगे बढ़ती है ना तो उनके पीछे एक टैग लग जाता है कि शी हैज समथिंग विद समवन एल्स, दैट व्हाई शी इज हियर। अच्छा, ये बोला गया आपको? एग्जैक्टली। मुझे क्या, बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऐसा बोला गया है कि मैं लड़ क्यों रही हूँ, पार्टी ये कर लिया, पार्टी। पॉलिटिक्स इज नॉट डटी। बुरा लगा होगा कि एक होता है बुरा कि किस स्तर पे लगेगा? बुरा लगना क्यों? मुझे पता है मेरा चरित्र क्या है। चरित्र पे बात आ गई। एग्जैक्टली। कैंडिडेट बनी तो चरित्र पे बात आ गई। एग्जैक्टली। आप लड़ क्यों रहे? आपको टिकट मिल, अरे जब काम कर रही हूँ, मैं ऑलरेडी हूँ, काउंसिल मेंबर हूँ, तो लोग ऐसा तो नहीं जान नहीं रहे होंगे। बिल्कुल। एग्जैक्टली। जब एक लड़की आगे बढ़ती है, फेस आप कर चुकी हैं जो हमने अभी बात है, वो आपको फोन भी आ गया, कैरेक्टर पर भी आवाज उठ गया, तो रोई नहीं उस दिन? लड़की है, क्यों रो? I have my support, I have my parents, I have my people around. जब मम्मी पापा आपको क्या बोलते हैं, क्या सपोर्ट करते हैं और क्या करते हैं आपके मम्मी पापा? लाइक मेरे पापा भी तो मैनेजर है कंस्ट्रक्शन साइट के, मतलब माय मदर इज अ हाउसवाइफ। तो मम्मी को भी ये आप बताएं कि कैरेक्टर पर बात आ जाता है? जी बिल्कुल, मैं अपने पेरेंट्स सब शेयर करती हूँ, मैं बेस्ट फ्रेंड्स। तो क्या बोले वो लोग? बस बोले कि ध्यान रखो, बोले या पीछे हट जाओ? बिल्कुल नहीं, उन्होंने बोला बेटा मतलब अच्छे से लड़ो, एक बहुत पोटेंशियल के साथ लड़ो, क्योंकि अगर धमकियों से डर लग रहा होता तो मैं यहाँ थोड़े होती। एक बात आपका इनकम्प्लीट रह गया था, आप कह रही थी कि लड़कियां जब आगे बढ़ती हैं तो उनके चरित्र पर बात आ जाती है, और ये मैं बोल रहा हूँ तो मेरे घर में भी माँ है, बहन है, वो लोग भी आज बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा नौकरी कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं सबको फेस करना पड़ता होगा ये चीज़। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग भले, अगर कुछ लोग जिनके पास दिमाग नहीं हो वो भले हंस दे, लेकिन ये चीज़ होता होगा कि लोग बोलते हैं 100% बोलते हैं, नॉट जस्ट इन बिहार, ऑल ओवर द इंडिया, कि हुआ है तो पक्का कहीं ना कहीं सेट है, कुछ तो है। लोग ये नहीं देखते कि उसने मेहनत कितनी की है, लोग उसके बैकग्राउंड को नहीं देखते उसने मेहनत कितनी की है। कुछ कहना चाहेंगे आप अपने कैंडिडेट्स को, मतलब कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार पटना विश्वविद्यालय, मेरी आपसे बस इतनी आग्रह है, आप वोट दें, बिकॉज आपका एक वन वैल्यूएबल वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू वांट अ पटना यूनिवर्सिटी जो रिफॉर्म करे, जो बस पढ़ाई ना करवाए, आपको स्किल ओरिएंटेड बनाए, एक स्किल ओरिएंटेड कैंपस, एक करियर अपॉर्चुनिटी कैंपस बनाए, तो डू कम एंड डू वोट एंड डू सपोर्ट एंड बी द वॉइस एंड गिव योर बेस्ट। चलिए, बी द वॉइस और वॉइस अप देखते रहिएगा आप सभी लोग। फिर से कह रहे हैं कि कभी भी
लड़का आगे बढ़े तो भी जज मत करिए, लड़की आगे बढ़े तो भी जज मत करिए। आपको वोट देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, लेकिन किसी के चरित्र के बारे में यानी कैरेक्टर के बारे में मत बोलिए, अच्छा नहीं लगता। आप अगर कनेक्टेड है तो बोलिए, और वो भी कहीं और मत बोलिए, इन्हीं से बात कर लीजिएगा, इन्हीं के साथ बोल दीजिएगा, लेकिन दूसरों को बिल्कुल भी मत बोलिए कि वो उसके साथ सेट है इसीलिए इसको ये मिल गया, इसीलिए वो मिल गया, बिल्कुल नहीं। आजकल सबके पास दिमाग है कि अगर लड़ रही है तो कुछ ना कुछ हुनर ज़रूर होगा, क्योंकि इससे और उससे जो आप बोलते हैं कुछ नहीं होता है। हुनर है तभी यहाँ पर बैठी हूँ। और जीएस कैंडिडेट हैं एबीवीपी की प्रिया सिंह नाम, अगर पसंद है तो भैया इनके साथ कैंपेन में भी जुड़ जाइएगा और लड़िएगा, और नहीं पसंद है तो दूसरा को जाके वोट दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।